ये वाला मेथड ऑलरेडी हो गया था सिंथेटिक मेथड का, ठीक है। तो सिंथेटिक मेथड हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अभी हम लोग आएंगे एनालिटिकल मेथड में, जहाँ पे हम लोग क्या बनाना होगा, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होगा, दूसरा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, तीसरा ब्रांच डिटेल्स अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। वहाँ पे एक साथ ही पूरा कर देते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग सब कुछ होने वाले। ओके, क्लियर, ये बात समझ में आ गया। चलो, तो एनालिटिकल मेथड का और बेटा, एनालिटिकल मेथड का और एक नाम क्या है, स्टॉक डेटस मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड का और एक नाम क्या है, स्टॉक डेटस मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को ये सारे अकाउंट्स बनाना पड़ता है। देखो, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्टॉक डेटस मेथड और एनालिटिकल मेथड्स आर, क्या क्या है, अंडर दिस मेथड स्पेसिफिक सेट्स ऑफ लेजर अकाउंट आर मेंटेन, ठीक है। क्या क्या अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा होता है ब्रांच डेटस अकाउंट, तीसरा होता है ब्रांच कैश अकाउंट इफ एनी, अगर चाहिए तो, फिर ब्रांच पेटी कैश अकाउंट एंड ऑल्सो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर मेंटेन रिकॉर्डिंग द रिलीवेंट ब्रांच रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सबके लिए अलग अलग अकाउंट, ठीक है। मोर ओवर एन एडिशनल लेजर अकाउंट नेमली ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक क्या अकाउंट होता है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ड्राफ्टेड व्हेन गुड्स सेंड बाय एचओ टू ब्रांच एट आईपी। कब बनाना होता है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, बताओ एक बार। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग तभी बनाएंगे अगर क्या होता है, एचओ ने अपना गुड्स सेंड किया है किस प्राइस में, आईपी में, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे। क्यों? बिकॉज वहां पे हम लोग को क्या करना होगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में तुम्हारा स्टॉक रिजर्व को पोस्ट करना है। ओके, तो अब जैसे हम लोग वहां पे किए थे वैसे ही होने वाले, बट यहाँ पे सब अलग अलग अकाउंट में पोस्ट होने वाले। क्लियर? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनालिटिकल मेथड, गुड सेंट एट आईपी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक डेटस अकाउंट एंड ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2012 में आया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार देखो कि क्या क्या एक्चुअली प्रिपेयर करने बोल रहे हैं एग्जाम में, वो देखो। प्रिपेयर प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, branch adjustment account, branch debtors account, and branch profit and loss account in the books of CIMI Limited हेड ऑफिस। अब यहां से देख के क्या समझ में आया मेरे को, यहां से देख के ये समझ में आया कि ये वाला एनालिटिकल मेथड है या सिंथेटिक मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। तो मेरे को एक बार बताओ कि कैसे समझ में आएगा ये एनालिटिकल मेथड या तुम्हारा सिंथेटिक मेथड है। एकदम एकदम, तब जाकर क्या बोलोगे, ये एनालिटिकल मेथड है। क्लियर? मेथड समझ में आ गया कैसे होने वाला। अब यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, ओके डन। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक एट कॉस्ट, बट गुड्स भेज रहे हैं बेटा आईपी में, तो हम लोग को क्या करना होगा, कॉस्ट प्लस 50% बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, लोड इक्वल्स टू 50/100 ऑन कॉस्ट। तो लोड क्या हो जाएगा, लोड इक्वल्स टू 50, कॉस्ट इक्वल्स टू 100 एंड आईपी इक्वल्स टू 150। तो ये जो गुड्स भेजा है ये तो कॉस्ट में है, तो मतलब इसको ये जो स्टॉक है ये कौन सा प्राइस में है, कॉस्ट में है। तो इसको क्या करना होगा, मेरे को कन्वर्ट करना होगा किसमें, आईपी में, जैसे हम लोग पहले भी करते थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ हाँ, क्या लिखेंगे, स्टॉक में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, आईपी में। टू बैलेंस बीडी आईपी में कैसे होने वाला है, 20,000 इंटू 150/100, कॉस्ट में था उसको हम लोग कैसे ट्रांसफर कर दिए, आईपी में ट्रांसफर कर दिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वन, इसका जो लोड होता है, ये लोड कहाँ पे देंगे हम लोग, कौन सा अकाउंट में, बाई साइड में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में या फिर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, उस लोड को एडजस्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, जैसे वहां पे करते थे यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे, बट यहाँ पे क्या कर रहे, दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर रहे। ये बात समझ में आ गया ना। तो स्टॉक रिजर्व जैसे कि लोड
ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 30,000 इंटू 50/150 या फिर माइनस भी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी पता है। तो 30,000 इंटू 50/150 कितना हो जाता है तुम्हारा 30/150 तुम्हारा 10,000 हो जाता है। ओके 10,000 तुम्हारा हो जाता है। क्लियर 10,000 तुम्हारा ये हो गया डन। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला एंट्री देखेंगे। क्लियर हो गया इतना तक। अच्छा सृजा आयुषी शोभा वर्षा क्लियर है ना पूरा। ओके एकदम एकदम। डेटस में क्या दिया हुआ है डेटस का बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा कितना 18,000। तो कहाँ पे आने वाला है डेटस के लिए डेटस अकाउंट बना के रखे हैं। यहाँ पे बना के रखे ना ब्रांच डेटा अकाउंट वहाँ पे बैठ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या बैठ गया तुम्हारा ब्रांच स्टॉक में स्टॉक का बैलेंस बैठ गया एंड उससे रिलेटेड जो लोड है वो ऑपोजिट साइड में बैठ गया। और क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे ब्रांच डेटा में क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी में क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा 18,000। ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा 18,000 हो गया। ब्रांच डेटर्स का बैलेंस आ गया कितना 18,000। बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कैश का बैलेंस दिया हुआ है कितना 5,000। कहाँ पे बैठ जाएगा कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में बैठ जाएगा। लास्ट में ब्रांच कैश अकाउंट उसमें बैठा दो टू बैलेंस। हाँ टू बैलेंस बीडी 5,000। तो कितने अकाउंट बनाना होगा एक बार देख लो ब्रांच स्टॉक अकाउंट उससे रिलेटेड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। फिर डेटर्स अकाउंट उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो भी वर्किंग में बनाना होगा वो वाला। वर्किंग में क्या है तुम्हारा वर्किंग में तुम्हारा है नंबर 5 ब्रांच कैश अकाउंट। ओके एकदम बैठा दिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग ब्रांच कैश अकाउंट बैठा दिए डन। अच्छा इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच 99,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच 99,000 कहाँ पे आने वाले हैं कहाँ पे आने वाले हैं वेरी गुड बिकॉज स्टॉक बढ़ जाएगा ना बेटा स्टॉक तो बढ़ जाएगा इसका। तो कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा स्टॉक अकाउंट में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी में गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी में 99,000। अच्छा इसका लोड कहाँ पे जाएगा वेरी गुड देखो तुम लोग को कितना अच्छे से समझ में आ गया। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड 99,000 इंटू 50/150 33,000 33,000 हो गया। हम्म, ये हो गया लोड। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है सेल दिया हुआ है एक दिया हुआ है कैश सेल्स 27,000 दूसरा दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स। तो मेरे को बताओ दोनों सेल कहाँ पे जाएगा दोनों सेल कहाँ पे जाएगा हाँ दोनों सेल लेटेस्ट में चला जाएगा हाँ बाद में मेरे को बताओ कहाँ पे जाएगा बताओ
वो बैठेगा स्टॉक में लेकिन साइड में बैठेगा। सेल हुआ है क्रेडिट में 79,000, कहाँ पे बैठेगा? और कैश में सेल हुआ तो पहले बताओ कैश सेल कहाँ पे जाएगा? कैश बढ़ेगा ना। हाँ तो इस बैठेगा ना। पहले तो बैठा तो कैश में। ऐसे पहले हम्म 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैश सेल्स। हाँ करते हैं सब कंप्यूटर में, एक बार पुट करते हैं सब लोग फटाफट फटाफट आ जाते हैं। ओके डन हो गया। और एक जगह पोस्ट होगा कहाँ पे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। क्यों? स्टॉक तो घट जाएगा, तो स्टॉक घट जाएगा तो हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे? बाई साइड में, बाई ब्रांच कैश अकाउंट, बाई ब्रांच कैश अकाउंट कैश सेल्स। कैश वाला था, हाँ क्रेडिट वाला। अब क्रेडिट वाला में कहाँ पे हो जाएगा? अगर कैश होता है कैश में, तो क्रेडिट वाला कहाँ पे जाने वाला है? डेटर्स अकाउंट में जाने वाला है। तो डेटर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेटर्स अकाउंट बढ़ जाएगा। 2 ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स। एक बार सिंथेटिक में से समझ में आ गया तो एनालिटिकल में से इजीली हो जाता है। ठीक है 79,000। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? फिर से स्टॉक कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक को घटा देंगे। तो स्टॉक को घटाने के लिए क्या करना होगा? बाई साइड में लिखना होगा बाई 79,000 बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये कौन सा सेल हो गया बेटा? क्रेडिट सेल्स हो गया, क्योंकि ये इसके कारण स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? अगर तुम क्रेडिट में सेल कर दे रहे हो तो घटेगा, तुम कैश में सेल कर रहे हो तो स्टॉक घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो स्टॉक जब भी बढ़ता है तो हम लोग इस साइड में करते थे, और स्टॉक घटेगा तो हम लोग इस साइड में करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे 7। सेल हम्म घटेगा ना। हम्म सेल के कारण क्या हो गया? तुम्हारा स्टॉक घट गया। क्लियर? नॉर्मल उसको हम लोग बाद में डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट के कारण क्या हो जाएगा मेरा? बैड डेट हुआ है मतलब बैड डेट कहाँ पे बैठता है बताओ? वेरी गुड, डेटा सेवन में कहाँ पे बैठेगा? वेरी गुड, डेटा सेवन में कहाँ पे बैठेगा? क्रेडिट सेवन में बैठ जाएगा एकदम। बाई बैड डेट, बाई बैड डेट तुम्हारा 200 है, बाई बैड डेट 200 है, ठीक है। अच्छा ये बैड डेट और कहाँ पे बैठता है? हम्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। कहाँ पे बैठते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बैड डेट लिखते थे ना, ठीक है। 2 बैड डेट हो गया, 2 बैड डेट हो गया। अच्छा इसके बाद हुआ है तुम्हारा सेल्स रिटर्न। क्या वो बताओ? सेल्स रिटर्न हुआ है इतना, सेल्स रिटर्न है। सेल्स अगर रिटर्न करेंगे तो सेल वाला चीज़ रिटर्न हो रहा है, तो ब्रांच रिटर्न में कौन सा सेल में बैठने वाला है? सेल जब किए थे तब इस साइड में हुआ था। ये बाय बैड डेट हम लोग कहाँ पे किए? ये यहाँ पे कर दिए, सॉरी 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 सॉरी। रिटर्न में होगा, रिटर्न में होगा। वही तो, वही तो। सॉरी 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 सॉरी।
डेटस में होने वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोला डेटस में बट गलती से वहाँ पे पोस्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, तुम सही सुनिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न, बाई ब्रांच स्टॉक लिखो सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के कारण मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, बताओगे? सेल्स रिटर्न के कारण मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा भाई? सेल्स रिटर्न के कारण मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर से सेल कम हो जाएगा बट स्टॉक तो बढ़ जाएगा। मतलब मैं जो सेल किया था सामने वाले इंसान को, ठीक है, वो मेरे को रिटर्न कर दी, तो जो सेल हुआ था वो कट गया, मतलब सेल कम हो गया मेरा, बट मेरा स्टॉक फिर से आ गया ना, वो तो स्टॉक बढ़ गया फिर, तो हम लोग स्टॉक बढ़ा देंगे। 2, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कंसेप्चुअली अगर करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न 3000, चलो सब कुछ पोस्ट कर दिए। इसके बाद दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, तो एक्सपेंस पेमेंट किया एचओ ने, तो ये एक्सपेंस कहाँ पे आने वाला है? वेरी गुड, पीएल अकाउंट में आने वाला एक्सपेंस। ठीक है, 2, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट पेड बाय एचओ 10,000। ठीक है, 10,000 एक्सपेंस कौन पेमेंट कर दिया? एचओ ने पेमेंट कर दिया। हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ मतलब क्या होता है? कैश रेमिटेड टू एचओ मतलब क्या हो जाता है, बताओ? रेमिटेड का मतलब क्या होता है? बाद में कैश देना होगा किसको? ब्रांच को। किसको देना होगा? एचओ को। तो ब्रांच का कैश बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा ना, तो ब्रांच कैश अकाउंट, एकदम ब्रांच कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा, बाई साइड में हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट कैश रेमिटेड टू एचओ। ठीक है, कैश रेमिटेड टू एचओ 80,000। क्लियर, डन। अब कैश का बैलेंस दिया हुआ है अपना बैलेंस में, स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है अपना बैलेंस में, डेटर्स में बैलेंस दिया हुआ है अपना बैलेंस में। मतलब यहाँ पे स्टॉक का बैलेंस क्या था? IP 27,000 था। यहाँ पे तुम्हारे डेटर्स डेटर्स का बैलेंस था 30,000, बैलेंस पे चला जाएगा। और कैश का बैलेंस कहाँ पे जाएगा? कैश अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर, एक एक करके बैठा दो। तो ब्रांच स्टॉक में हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ये IP में है, 27,000, 27,000। अच्छा, इसका जो लोड होगा वो कौन सा साइड में बैठेगा? उसका अपोजिट साइड में बैठ जाएगा। 2, स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 27,000 इंटू 50/150, 9,000।
हो गया। डेटस का बैलेंस बैठा दो, लिख लिए 9000। ठीक है, अब इसका बैलेंस लिख लो, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी 30,000 किलो। लास्ट में और एक बैलेंस पड़ा हुआ है ब्रांच कैश का, हमेशा बैलेंस लास्ट में लिख के रखना। हाँ, उसके नीचे कुछ नहीं होने वाला है। बाई बैलेंस सीडी ब्रांच कैश में बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा 6,000। ओके, देखो सारा का सारा चीज़ हम लोग पोस्ट कर दिए, एक चीज़ को हम लोग छोड़ के रखे, कौन सा वाला अमाउंट, नॉर्मल लॉस। अब मेरे को बताना, नॉर्मल लॉस के कारण तुम्हारा स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। मैं नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दिखाया था, ब्रांच अकाउंट में नहीं होने वाला, बट स्टॉक अकाउंट में तो होने वाला है। कहाँ पे करवाए थे, एक जहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, याद है क्या लिखा हुआ है। ब्रांच अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट ब्रांच स्टॉक में क्या हो जाता है, बाई में हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज इसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना स्टॉक, एकदम स्टॉक में हो जाएगा ना। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट करवाए थे, देखो बाई नॉर्मल लॉस, याद आ रहा है। तो ये वाला चीज़ एक बार अच्छे से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, हो गया, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा। मैं तो छोड़ के रखा था इसीलिए। बाई नॉर्मल लॉस, वही नॉर्मल लॉस बोले, सॉरी, ब्रांच एडजस्टमेंट, यार मैंने नहीं कर दिया अब। ब्रांच एडजस्टमेंट मेरा सर, नहीं है। नॉर्मल लॉस है, बी ए लिखे थे, बी ए अकाउंट, हाँ ये भी सही। नॉर्मल लॉस आईपी। ठीक है, नॉर्मल लॉस आईपी, ये नॉर्मल लॉस किस प्राइस में दिया हुआ है, देखो तो एक बार। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल लॉस किस प्राइस में दिया हुआ है, 2,000 किस प्राइस में दिया हुआ है, एट कॉस्ट। इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मतलब क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 2,000 इंटू 2,000 इंटू 150 बाई 100, आईपी में कन्वर्ट करेंगे ना इसको, 3,000 हो जाएगा। और इसका लोड कहाँ पे आ जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड में, 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट नॉर्मल लॉस 3,000 इंटू 50 बाई 150। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताना। कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो सारा का सारा आइटम पोस्ट कर दी। अच्छा, अभी एक एक करके हम लोग मैच करेंगे, अभी एक एक करके हम लोग मैच करेंगे, सुन लो। फर्स्ट अकाउंट को हम लोग मैच कर रहे हैं, दोनों। मैचिंग करने के लिए भी जगह नहीं। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा, 27,000 प्लस 79,000 प्लस 3,000
प्लस 27,000 आता है 1,36,000। माइनस 30,99,000, तो यहाँ पे 4,000 का बैलेंस आ रहा है। ये 4,000 का बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ये 4,000 का बैलेंस जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। एक के बाद एक जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोला जाता है एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट। एपरेंटली होता है ना, एपरेंटली ग्रॉस प्रॉफिट, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है ये, एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या बोला जाता है इसको? एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ये एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? एकदम, तो हम लोग लिखेंगे बाई, कहाँ से आ रहे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। $4,000 एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से आया, ठीक है। डन, ऊपर से आ गया एकदम। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ से जो बैलेंस आएगा ये कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा? एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आईपी को हम लोग एडजस्ट करवा दिए ना, मतलब यहाँ से निकलेगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट 47,000। यहाँ से आ जाएगा 2, ये चला जाएगा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? ब्रांच पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? हम्म डिटेल्स में बाद में देखते तो। ब्रांच पीएल अकाउंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बैलेंसिंग फिगर। हम्म सुनो, यहाँ पे 3 नजर ही होने वाले हैं। हम्म हम्म। कर लो इसको, आईपी में ही रहेगा ये। जो स्टॉक हुआ है वो आईपी में है, तो यहाँ पे वो आईपी में ही रहेगा। यहाँ पे लोड जो है ना, इसको लोड में कन्वर्ट नहीं करते, इसको आईपी में रखते हैं हमेशा। एकदम, गलती से मैं लोड कर दिया। 35,000, क्योंकि नॉर्मल लॉस किसको ये करेगा? हम लोग कस्टमर से लेने वाले। 35,000। अच्छा, अब ब्रांच डेटर्स को अगर बैलेंस करेंगे, कौन सा जगह पे बैलेंस आ रहा है देखो, कहाँ पे बैलेंस आ रहा है? देखो डेबिट साइड बड़ा है, 79,000 प्लस 18,000 कितना है? 97,000 माइनस 200, 3,000, 30,000, 63,800। तो यहाँ पे कौन सा बैलेंस आता है, क्या होता है? वेरी गुड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वो ब्रांच कैश में चला जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बैलेंसिंग
ब्रांच कैश अकाउंट 63,800 है, वो ब्रांच कैश कहाँ पे चला जाएगा? ब्रांच कैश बना हुआ था, ब्रांच कैश। तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, ब्रांच कैश हम लोग कर लिए। अब ब्रांच कैश का बैलेंस करो, ब्रांच कैश का बैलेंस करो। 5,000 प्लस 27,000 प्लस 63,800, 95,800 तुम लोग के लिए अच्छा होना चाहिए, बस मैं ये सोचता हूँ। सब कुछ मतलब 95,800 माइनस 80 बस 6,000, 9,800। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। ओके, और तो कुछ नहीं हो सकते। और ये ब्रांच एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा? ब्रांच पीएल में। ये ब्रांच एक्सपेंस कहाँ पे जाने वाला है? ब्रांच पीएल अकाउंट में आने वाला है। ब्रांच पीएल अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख दोगे टू ब्रांच कैश अकाउंट, पेड बाय ब्रांच। ये कौन पेमेंट किया? ब्रांच ने पेमेंट किया ब्रांच कैश से 9,800। और एक रेम ये आया था ना, कौन सा वाला? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोले थे? अपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट बाई साइड में आता है ना, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर 35,000। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब जो रेट वाला पोर्शन से किया हम लोग, वो पूरा चीज़ क्या है? बैलेंस 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 है, ठीक है। जनरल पीएल अकाउंट, ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 15,000। ओके, निक्सम 2011 में आया हुआ था। क्या क्या बनाने बोल रहे हैं? ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बेटा करोगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट अच्छे से बनाएंगे। बाकी क्या हो जाएगा तुम्हारा एकदम। बाकी ठीक है, बाकी 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 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्रांच डेटास एंड ब्रांच पीएल मैं अपने मन से बनाऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअली बनाना है ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच पीएल अकाउंट एंड ब्रांच डेटास अकाउंट के लिए हम लोग ऐसे टी फॉर्मेट में कर लेंगे। ओके, टी फॉर्मेट में कर लेंगे। बाकी दो अकाउंट अच्छे से बना लो एंड पूरा पेज ले लो, पूरा पेज में दोनों हाफ हाफ करके कर लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जल्दी से। White Limited with their head office at Kolkata invoice goods to their Ranchi branch at 20% less than the list price. हे भगवान, क्या किया? Invoice goods to their Ranchi branch 20% less than the list price, which is cost plus 100%। क्या सब बोला है? ठीक है, क्या बोला है? एक बार अच्छे से फिर से पढ़ो। हेड ऑफिस इनवॉइस देयर गुड्स टू रांची ब्रांच 20% लेस देन द लीज प्राइस, लीज प्राइस से 20% कम करके भेजा है। ओके, एंड वो लीज प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस 100%, ठीक है। लीज प्राइस कॉस्ट प्लस 100%। तो ये पहले संभाल लेते एक बार, उसके बाद बाकी संभालेंगे।
तो एक बार वर्किंग नोट्स में जो नीचे वाला यहाँ पे है एक बार लिखोगे। सारा चीज आई थी इधर, कॉस्ट वाला कोई तो उसमें कोई स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। एडजस्टमेंट बाकी थी, एकदम एकदम ठीक है। तो बोले एक बार क्या होने वाले, मैं अगर बोलूं लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, ओके, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, तो लीस्ट प्राइस क्या होने वाला है, क्या बोल रहा था एक बार लीस्ट प्राइस में बताओ, हैं क्या बोल रहा था, लीस्ट प्राइस क्या होता, विच इज कॉस्ट प्लस 100%, मतलब कॉस्ट के साथ तुम क्या कर रहे हो, एकदम सही, कॉस्ट के साथ क्या कर रहे हो, 100% कर रहे हो, तो लीस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100% टू 100, बात समझ में आ गया, 100 का 100% है, कॉस्ट अगर 100 है उसका 100% तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीस्ट प्राइस हो जाएगा, तो इनवॉइस प्राइस क्या बोल रहे हैं, लीस्ट प्राइस का बोलो, 20% कम, 160 हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है, तो लोड क्या हो जाएगा, आईपी माइनस कॉस्ट, आईपी माइनस कॉस्ट, आईपी कितना है 160, कॉस्ट कितना है 100, तो लोड कितना होने वाला है 60, चलिए इतना तक लिखो, ओके, यहाँ पे और एक चीज लिख के रखोगे, एपरेंट प्रॉफिट, लिखो तो, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस और लीस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस आईपी, 200 माइनस 160 इक्वल्स टू 40, देख के लग रहा है अपरेंट प्रॉफिट है, कब होगा अपरेंट प्रॉफिट, व्हेन सेल प्राइस और लीस्ट प्राइस मोर देन आईपी, उस केस में क्या होने वाला है, अपरेंट प्रॉफिट आने वाला है, अगर सेल प्राइस या लीस्ट प्राइस ज़्यादा है आईपी से, मतलब 200 आईपी से ज़्यादा है, उस केस में जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरेंट प्रॉफिट, ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ते क्या बोल रहे हैं फिर से, अब समझ में आ जाएगा, इनवॉइस बूस्टर रांची ब्रांच 20% लेस देन लीस्ट प्राइस, एंड लीस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस 100%, मतलब कॉस्ट अगर 100 है उसके साथ 100 प्लस कर दो और भी तो वो लीस्ट प्राइस आ जाएगा, ओके, नेक्स्ट वन, with instruction that with instruction that कैश सेल्स आर मेड एट इनवॉइस प्राइस, कैश सेल्स किस प्राइस में होने वाला है, एंड द क्रेडिट सेल्स क्या होने वाला है, लीस्ट प्राइस में होने वाला है, क्रेडिट सेल्स किस में होने वाला है, लीस्ट प्राइस में होने वाला है, तो कौन सा सेल में अपरेंट प्रॉफिट होगा, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, कौन सा सेल में फिर अपरेंट प्रॉफिट होने वाला है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, एक में हुआ लीस्ट प्राइस एंड दूसरा है इनवॉइस प्राइस, कौन सा में अपरेंट प्रॉफिट होने वाला है, जल्दी से बताओ, कैश सेल्स हुआ था इनवॉइस प्राइस में एंड क्रेडिट सेल्स हुआ था लीस्ट प्राइस में, अपरेंट प्रॉफिट फिर किस में होने वाला है, अपरेंट प्रॉफिट कौन से में होने वाला है, कैश सेल्स में होने वाला है या क्रेडिट सेल में होने वाला है, नहीं आया, तो कैश सेल्स क्या, वेरी गुड, क्रेडिट सेल्स में होने वाला है, क्यों, क्रेडिट सेल्स लीस्ट प्राइस में किया था ना, और लीस्ट प्राइस से ज़्यादा था आईपी से, उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारा अपरेंट प्रॉफिट आने वाला है, क्लियर मुस्कान, ठीक है, एकदम, अपरेंट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में क्या था,
हैशटैग ओके देखो एक बार, ये देखो, ये देखो, पहले ये देख लो। ओके, क्यों क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट सेल में, क्यों? बिकॉज क्रेडिट सेल हुआ था लिस्ट प्राइस में, इसीलिए अपरेंट प्रॉफिट कहाँ पे होने वाले? क्रेडिट सेल में होने वाले। एक बार अच्छे से लिख के रखो। ओके, चलो अब मेरे को एक बार बताओ, पहले तो दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक आईपी में, तो ये स्टॉक कहाँ पे जाएगा? करते चलो, बताओ जल्दी से। हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक एकदम टू बैलेंस बीडी, हाथ चला के करोगे समझ में आ जाएगा सबको। आईपी में है तुम्हारा 2400। अब इसका एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक रिजर्व, डैश देके लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, एकदम जैसे किए थे पिछले वाला सर शाम। मैं घर पर अच्छे से 60/160 चुपचाप लिखो। 60/160 क्यों? क्योंकि 60 लोड था एंड 160 आईपी में था। हो गया। नेक्स्ट वन ब्रांच स्टॉक हो गया। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। हो गया। फिर डेटा अकाउंट का बैलेंस, तो डेटा अकाउंट में आ जाएगा 2000। डेटा अकाउंट का बैलेंस डेटा अकाउंट में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी डेटा अकाउंट में बैठा देंगे 2000। डेटा अकाउंट में बैलेंस आ गया। अकाउंट नहीं नहीं नहीं, छोटा छोटा है, ठीक है, 2000 है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स सेट, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ क्या हो जाएगा? 26,400। तो गुड्स रिसीव, तो गुड्स टू, गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी 26,400। इसका लोड कहाँ पे जाने वाला है? इसका ऑपोजिट साइड में, जल्दी से 26,400। इसका लोड कहाँ पे जाने वाला है? बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, डैश के लोड लिखना 26,400 इंटू 60/160, 60/160 आने वाला है तुम्हारा 9,900, आने वाला 9,900, ठीक है। ओके हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ देखो, गुड्स रिटर्न टू एचओ, और जब लिख लिए ना ये वाला, लिख लिए ना। नेक्स्ट दिया हुआ है गुड्स रिटर्न टू एचओ, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू एचओ कितना दिया हुआ है? तो ये कौन सा सेट में आ जाएगा? कहाँ पे? तुम्हारा स्टॉक में चला जाएगा, तो रिटर्न करे ना बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न बाई ब्रांच, आईपी में 200 है। ये वाला रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे? इसका लोड कहाँ पे जाएगा? इसके ऑपोजिट साइड में जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लोड, लिख लिए। ये वाला समझ में आ गया। जब गुड्स आया था इस साइड में किए थे, जब गुड्स रिटर्न जा रहा था उस साइड में करने वाले ना, और इसका लोड ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, डैश देके लोड लिखोगे 200 इंटू 60/160, 75।
हो गया लोड। हो गया। इसके बाद दिया हुआ है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। इसके कारण क्या हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा ना, कैश तो कैश अकाउंट में चला जाएगा और क्रेडिट वाला डेटर्स अकाउंट में। तो बाई ब्रांच कैश अकाउंट फॉर कैश सेल्स, बाई branch debtors account for credit sales। ठीक है, 9,220,000। अच्छा, तो हम लोग ये दोनों को कहाँ पे भेजेंगे, क्रेडिट सेल्स को कहाँ पे भेज देंगे, तुम्हारे डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में, लिख लो पहले। चलो डन। अच्छा ओके, तो ब्रांच डेटर्स में हो जाएगा 2 ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन जो भी है, जो भी हम प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, उसका पूरा पीडीएफ में लास्ट में पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद बना के दे दूंगा, तो उसका पीडीएफ से तुम लोग बाकी सम्स कर लोगे घर पे। डन, ये हो गया। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये कहाँ पे जाएगा, वही डेटर्स अकाउंट में जाने वाले हैं। डेटर्स अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, बाई कैश अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट। तो ब्रांच कैश अकाउंट कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जल्दी जल्दी लिखो, 17,127, 17,127। ओके, हो गया। नेक्स्ट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस एट ब्रांच कहाँ पे जाएगा, वेरी गुड, देखे हो आज करने का नतीजा पूरा दिमाग में है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट 3473, मतलब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग क्या करोगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनल अकाउंट्स करोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला चैप्टर तो इजी हो जाएगा, हायर परचेस हो जाएगा जल्दी जल्दी। हो गया, बताएंगे बाद में। चलो ये सब हो गया, डन डन, ये वाला हो गया। तो रेमिटेंस टू एच ओ, रेमिटेंस टू एच ओ, ये कहाँ पे जाने वाला है, ब्रांच कैश अकाउंट में जाने वाले, तो ये तो यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। रेमिटेंस कहाँ पे जाने वाले, ब्रांच कैश अकाउंट में जाने वाले, तो हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस एंड स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। तो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से, बाई बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी 3520 स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, एंड इसका लोड इस साइड में आ जाएगा 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट, लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। 3520 इंटू 60/160,
1320 हो गया। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर देंगे, डेटर्स का बैलेंस बूस्ट कर देंगे बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी, डेटर्स का बैलेंस कितना था तुम्हारा, डेटर्स का बैलेंस था तुम्हारा 4873, डेटर्स में दोनों साइड मैच कर गया, तो बैलेंस कुछ नहीं आने वाला है। एकदम हो गया। हम लोग एक चीज़ देखें, पिछले क्लास पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ था एपरेंट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर आया था, एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया था। यहाँ पे एपरेंट ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट आने वाला है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पहले ही देख लिए क्या लीस्ट प्राइस में भेजा था ना, गुड्स कैसे सेल किया था, कैसे क्रेडिट सेल्स लीस्ट प्राइस में हुआ था ना, ये सर नो, तो उसका एपरेंट प्रॉफिट तो आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके। पहला वाला लिखोगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, अच्छे से लिखोगे और स्टार लगा के, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका और एक नाम जानते हैं हम लोग क्या, एपरेंट प्रॉफिट, एपरेंट प्रॉफिट। ठीक है, कैसे होने वाले, क्रेडिट सेल्स कितना हुआ था 20,000, और ये क्रेडिट सेल्स किस किस प्राइस में था, ये क्रेडिट सेल्स किस प्राइस पे था, लीस्ट प्राइस पे था, ये सर नो, ये क्रेडिट सेल्स था, और ये क्रेडिट सेल्स किस प्राइस पे था, लीस्ट प्राइस पे था, जो कि है 200, और मेरे को चाहिए एपरेंट प्रॉफिट, एपरेंट प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग 40, कब होने वाला एपरेंट प्रॉफिट बता दो एक बार, ऐसे करके, अगर सेल किया है आईपी के छोड़ के लीस्ट प्राइस में, तब जाके ये होने वाला है, तो यहाँ पे 4000 आने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4000, तो यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक सरप्लस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, दोनों स्टार है, स्टॉक सरप्लस अकाउंट, अच्छे से एक बार करोगे। स्टॉक सरप्लस में क्या होने वाला है, 200 प्लस 9200 प्लस 20,000 प्लस 3520, 32,920 माइनस 26,400 120, हम्म 3520, ऊपर वाले। हम्म 4000, ये कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, एंड स्टॉक सरप्लस भी सेम 4000, हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हो गया सबको, एक बार अच्छे से कर लो। अगर एपरेंट प्रॉफिट हुआ ऐसे करके, लीस्ट प्राइस में बेचा है आईपी को छोड़ के, तब एपरेंट प्रॉफिट आने वाला है, एंड एपरेंट प्रॉफिट ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसलिए दो सम अलग अलग है। अब यहाँ पे एपरेंट प्रॉफिट जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कौन सा है, एक तो ब्रांच यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट,
एकदम अपरेंट प्रॉफिट, एंड दूसरा आने वाला है तुम्हारा स्टॉक रिजर्व, सॉरी स्टॉक सरप्लस का रिजर्व, स्टॉक सरप्लस लोड। ऐसा स्टॉक सरप्लस क्यों आया? बिकॉज लीस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में भेजा था। आईपी सब कुछ आईपी में था, सब कुछ आईपी में था, बट वहाँ पे लीस्ट प्राइस हुआ था। एक चीज़ अच्छे से देखना, ये आईपी में था, ये आईपी में था, ये आईपी में था, ये आईपी में था, बट इसको क्या किया, लीस्ट प्राइस में भेज दिया। मैं अगर इसका अपरेंट प्रॉफिट अगर इस साइड में नहीं लिखूंगा तो ये प्रॉफिट आएगा सरप्लस, ये वाला तो नहीं मिलेगा ना। बात समझ में नहीं आया? पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, सब आईपी में था, आईपी इस साइड में सब कुछ आईपी, ये ये सब कुछ आईपी में था, मतलब जो प्राइस में भेजा था वो उस प्राइस में ही था। तो ऑटोमेटिकली ये बाद बाकी जो अमाउंट आया वो अपरेंट प्रॉफिट हुआ था, अपरेंट प्रॉफिट है, ये अपरेंट प्रॉफिट भी आईपी में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सब कुछ आईपी में है, बट ये वाला लीस्ट प्राइस में, क्या प्रॉब्लम हो गया? अब यहाँ पे लीस्ट प्राइस में ज़्यादा प्राइस है ना, कितना ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 40 रुपये ज़्यादा लिखा हुआ है, ये सुन लो। तो ये 20,000 तुम्हारा लीस्ट प्राइस में है 200, और 40 रुपये ज़्यादा है, तो 40 रुपये में से मल्टीप्लाई करके अगर वो अमाउंट यहाँ पे बैठा देंगे तो ये भी क्या हो गया, आईपी में हो गया ना। क्लियर है कि नहीं? ये भी तो फिर अगर मैं ये माइनस कर दूँगा ये आईपी में हो जाएगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 20,000 में से 4,000 माइनस कर दूंगा तो क्या हो गया, मेरे आईपी में हो गया। तो यही इसीलिए आईपी में यहाँ पे हुआ, और जो एक्स्ट्रा आया वो स्टॉक सरप्लस हो गया। बात समझ में आ गया? ये कब होगा, अगर लीस्ट प्राइस में है तो, अगर ये लीस्ट प्राइस में है, ये आईपी में बेचा है बट ये लीस्ट प्राइस में बेचा है। आईपी बोला था तुम्हारा 100, आईपी बोला था 160, तो ये 160 में, ये 160 में, ये 160 में, ये 160 में, बट ये 200 में, तो कितना ज़्यादा है, 40 रुपये, तो 40 रुपये के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अगर ये चीज़ तुम्हारा होता 16,000 तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बाकी आ जाता। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सरप्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा, और सरप्लस का तुम्हारा लोड यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 60/160, 45। वो दूसरा चीज़ है तो बेटा, ठीक है, चलो, ना ना ना, चलो, हाँ एकदम, टू ब्रांच पीएल अकाउंट, क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, 900 प्लस 9,900, यहाँ पे वही खाली इंपॉर्टेंट था 45, 14,845 माइनस 75 माइनस 1320, 13,450 हो गया। 13,450 वहाँ पे बैठा दो, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार ब्रांच पीएल अकाउंट, तो बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जीपी ट्रांसफर हो गया 13,13450 बाई abnormal gain on stock surplus, तार लगा के रखियो। कितना था यहाँ पे, 120,
इसका लोड कितना था 45 माइनस करके बाकी 120 माइनस 45 जो कि 75 होने वाला है। एक्स्ट्रा गेन कितना किया हम लोग, गेन हुआ ना, अचानक से तुम्हारा एक स्टॉक सरप्लस आ गया, स्टॉक सरप्लस आया था ना, मतलब वो गेन हुआ ना, एबनॉर्मल गेन हुआ ना। अगर एबनॉर्मल लॉस हम लोग ये करते थे तो एबनॉर्मल गेन भी लिखना होगा ना, प्रॉफिट हुआ ना। प्लस 75 माइनस 3473 आने वाले 10052, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 जनरल पीएल ब्रांच नेट प्रॉफिट, खत्म सम, डन फॉर द डे।